नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरें यदि आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ, यदि आपको ऐसी पॉजिटिव खबरें अधिक पसंद आ रही है तो आप सुपर थैंक्स का, आपके प्यार की वजह से ये हमको सुपर थैंक्स मिला है, जिसमें आप हमें कुछ डोनेट भी कर सकते हैं। डोनेट करने का मतलब आप ऐसी खबरों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जो आपके अपने बच्चों के लिए बढ़ावा देने के लिए है, जो आपके अपने विकास के लिए है, जिनसे आपके बच्चे ऐसी खबरें देख करके जिनसे आपके बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है, लड़ाई झगड़े की बहस देखता है, तो उन खबरों को आप यानी कि बढ़ावा देने के बजाय उन खबरों को बढ़ावा दे रहे हैं जो आपके परिवार के लिए अच्छी है। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इसमें महामारी और यूक्रेन रूस जंग के कारण देश की आर्थिक स्थिति पर हुए असर को लेकर भी चर्चा हुई। पीएम ने राज्यों से उनके हिस्से का टैक्स घटाने की अपील की है ताकि जनता पर महंगाई का बोझ कम किया जा सके। पीएम मोदी की इस अपील के बाद राज्य सरकारों के बयान सामने आए हैं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला राज्य महाराष्ट्र है, लेकिन केंद्र सरकार हमसे भेदभाव कर रही है। केंद्र से मिलने वाला 26,500 करोड़ रुपए का जीएसटी अब तक बकाया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये सच नहीं है कि राज्य के कारण पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। मुंबई में 1 लीटर डीजल पर टैक्स का हिस्सा केंद्र के लिए 24.38 रुपये और राज्य के लिए 22.37 रुपये है। पेट्रोल टैक्स का हिस्सा केंद्रीय कर के रूप में 31.58 रुपये और राज्य कर के रूप में 32.55 रुपये है। जनता को राहत देने के लिए राज्य पहले ही प्राकृतिक गैस में टैक्स राहत दे चुका है। प्राकृतिक गैस को बढ़ावा देने के लिए इस पर वैट की दर 13.5% से घटाकर 3% कर दी गई है। LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का IPO 4 मई को खुलेगा। यह देश का सबसे बड़ा IPO होगा। IPO के जरिए LIC की 3.5% हिस्सेदारी बेचने जा रही है। इससे 21,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। अगर आपके पास LIC की पॉलिसी है तो आपको प्रति शेयर 60 रुपये का भी डिस्काउंट मिलेगा। LIC IPO का प्राइस बैंड 902 रुपये से 949 रुपये के बीच है और 15 शेयर का लॉट साइज रखा गया है। अगर आप पॉलिसी धारक कोटे से IPO में अप्लाई करते हैं तो फिर कम से कम 13,335 रुपये लगाने होंगे, जबकि एक आम निवेशक को अपर प्राइस बैंड के अनुसार 14,235 रुपये लगाने होंगे। इस तरह से पॉलिसी धारक को एक लॉट IPO के अप्लाई पर कुल 900 रुपये का डिस्काउंट मिल चुका होगा। वहीं अगर आप पॉलिसी धारक कोटे से हैं तो आपको प्राइस बैंड के हिसाब से कम 12,635 रुपये लगाने होंगे। RJD के दावत इफ्तार के 6वें दिन नीतीश कुमार की JDU भी इफ्तार पार्टी करने जा रही है। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य अतिथि होंगे। वहीं गेस्ट के रूप में तेजस्वी यादव नजर आ सकते हैं। दावत में RJD के सभी बड़े नेताओं को बुलाया गया है। अगर इफ्तार में लालू परिवार शामिल हुआ तो बीते 6 दिनों में नीतीश और उनका दूसरी बार आमना सामना होगा। हालांकि दावत का आयोजन अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सलीम परवेज कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इसके पीछे नीतीश कुमार है। दरअसल बिहार में अभी दावत इफ्तार की सियासत चल रही है। हर पार्टी अपने अपने स्तर पर दावत से राजनीति को साधने की कोशिश कर रही है। 22 अप्रैल को राबड़ी देवी के आवास पर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने दावत इफ्तार किया था। इसमें CM नीतीश कुमार शामिल हुए थे। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क इस प्लेटफॉर्म पर फ्री स्पीच का दावा कर रहे हैं, जिसके बाद कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि इससे ट्रोलर्स को खुले मंच पर गाली गलौज और गलत सूचनाएं फैलाने का लाइसेंस मिल जाएगा। इसी बीच अब मस्क ने फ्री स्पीच का मतलब समझाया है। एलन मस्क ने क्लेरिफिकेशन ट्वीट में लिखा है कि मैं उस सेंसरशिप के खिलाफ हूँ जो कानून से अलग हो। फ्री स्पीच से मेरा मतलब है जो कानून के हिसाब से हो। अगर लोगों को कम फ्री स्पीच चाहिए तो उन्हें सरकार से इसको लेकर कानून बनाने की मांग करनी चाहिए। इसलिए कानून से परे जाना लोगों की इच्छा के विपरीत है। दरअसल ह्यूमन राइट्स ग्रुप का कहना है कि बिना किसी गाइडलाइन के फ्री स्पीच की अनुमति देने से ट्विटर पर हेट स्पीच कंटेंट भर जाएगा। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि इससे फर्जी सूचनाओं का खतरा बढ़ जाएगा।
साउथ की फिल्म पुष्पा और आरआरआर के बाद इन दिनों सुपरस्टार यश के केजीएफ 2 बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। साउथ की फिल्मों की बढ़ती लोकप्रियता ने बॉलीवुड की चमक को थोड़ा कम कर दिया है। साउथ की फिल्में जहां सफलता के झंडे गाड़ रही, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड की फिल्में अपना बजट तक निकालने के लिए स्ट्रगल कर रही है। अभी हाल ही में दिग्गज एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू में बॉलीवुड की उसी गलती का खुलासा किया जिसने साउथ सिनेमा को हावी होने दिया। नवाजुद्दीन का कहना है कि एक ऐसा फेज है जब साउथ की फिल्में अच्छा कर रही है, लेकिन अगर बॉलीवुड से कोई एक बड़ी फिल्म रिलीज होगी तो सब कुछ बदल जाएगा। नवाज का कहना है कि अगर बॉलीवुड की कोई एक फिल्म बड़ी हिट होती है तो ये जो बातें हो रही वो रातों रात बदल जाएगी, क्योंकि हर मूवी के रिलीज होने के बाद लोगों के विचार बदलते हैं। जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन प्राइम का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल की रेंज आसमान में 30 किलोमीटर तक है और ये एक बार में 60 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकती है। यह मिसाइल हवा में भी नियंत्रित की जा सकती है और खुद भी सेंसर्स के जरिए ड्रोन से लेकर फाइटर जेट तक को निशाना बना सकती है। आकाश प्राइम का सीधा मुकाबला अमेरिका की बनाई पैट्रियट मिसाइल सिस्टम से, इसका निशाना पैट्रियट से बेहतर है। बुधवार को परीक्षण के दौरान मिसाइल ने टारगेट को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया। राजस्थान में 5 से 12 साल के एज ग्रुप के बच्चों को वैक्सीन लगाने की तैयारियां शुरू कर दी है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से इसकी मंजूरी दी जा चुकी है। 5 से 12 साल तक के बच्चों को कोर्बेवैक्स और 6 से 12 साल तक के बच्चों को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाने की मंजूरी दी गई है। ऐसे में राजस्थान में इस एज ग्रुप के 1,56,00,000 बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि बच्चों को वैक्सीन कब से लगेगी यह अभी तय नहीं है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार इसके लिए 2 वैक्सीन कोर्बेवैक्स और कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई है। इस मंजूरी के हिसाब से 5 से 6 साल के बच्चों को कोर्बेवैक्स और 6 से 12 साल के बच्चों को कोवैक्सीन के साथ साथ कोर्बेवैक्स भी लगाई जा सकेगी। ये दोनों डोज 28 दिन के गैप से लगेगी। पूरा नॉर्थ इंडिया इन दिनों भीषण गर्मी में तप रहा है। राजस्थान में भी तापमान अप्रैल में ही 50 डिग्री के करीब पहुंच रहा है। तपते सूरज के साथ हीट वेव और पाकिस्तान से आ रही गर्म हवाएं अब लोगों को झुलसाने लगी है। बुधवार सुबह 9 बजे ही तपिश का एहसास होने लगा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के 15 जिलों में तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने के साथ 48 डिग्री के करीब पहुंचने की आशंका जताई है। आधे से ज़्यादा राजस्थान में भीषण गर्मी के साथ लू का अलर्ट भी जारी किया है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।